अरे देखी ज़माने की यारी, अरे देखी ज़माने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, बिछड़े सभी बारी बारी। कहते हैं किस्मत और मेहनत अगर साथ हों तो शोहरत इंसान के आगे सर झुका देती है और उसे कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचा देती है। लेकिन अगर उस जगह पर पहुंचकर उस इंसान से शोहरत और उसका नाम छीन लिया जाए तो ये ज़माना ही क्या, उसका खुद का साया भी उससे मुंह मोड़ लेता है। तो दोस्तों, वक्त आ गया एक बार फिर से आपका हाथ पकड़कर बॉलीवुड की उन गलियों में ले जाने के लिए जहां फिल्में आपको आपका ही रूप दिखाती थी। बॉलीवुड कल्ट क्लासिक्स की सीरीज़ में अगली फिल्म जो आपके सामने लेके आया हूं, उसका नाम बताने से पहले एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब से जब एक शो में ये पूछा गया कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो कौन सी एक फ़िल्म है जिसे वो करना चाहेंगे और जिसे ना करने का मलाल उन्हें आज भी है और हमेशा रहेगा, तो दोस्तों उनका जवाब था कागज़ के फूल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका एक बार फिर से म्यूज़िकल रिव्यूअर में। सबसे ज़रूरी बात कि ये फिल्म आपको YouTube में बिना एक भी पैसा खर्च किए देखने को मिल जाएगी। फिल्म का नाम कागज़ के फूल, साल 1959। एक्टर डायरेक्टर गुरुदत्त साहब, एक्ट्रेस वहीदा रहमान, म्यूज़िक SD बर्मन। कई सारी कहानियाँ हैं, कई सारे डायलॉग जो एक एक करके आपके सामने लाऊंगा। पहले बात कहानी की कर लेते हैं। सुरेश सिन्हा नाम के एक बहुत मशहूर डायरेक्टर हैं जिनकी निजी ज़िंदगी उनकी कामयाबी से इत्तेफाक नहीं रखती। उनकी वाइफ बीना उन्हें छोड़कर जा चुकी हैं क्योंकि उनके परिवार में फिल्मी करियर को बहुत ही ज़्यादा घृणित नज़रों से देखा जाता है, जिसका असर उनकी इकलौती बेटी पम्मी पर पड़ा है और उसे पढ़ने के लिए हॉस्टल भेज दिया जाता है। एक रात एक फंक्शन से लौटते वक्त अचानक ज़ोर की बारिश शुरू हो जाती है। सुरेश की नज़र बारिश में भीग रही शांति नाम की एक लड़की पर पड़ती है। वो उसके नज़दीक जाते हैं और उसे अपना कोट दे देते हैं। शांति कोट लौटाने मुंबई आ जाती है। तब उसे पता लगता है कि सुरेश एक फ़िल्म के डायरेक्टर हैं। उस समय एक फ़िल्म का सीन चल रहा होता है और उस सीन के बीच में ही शांति चलकर उन्हें अपना कोट देती है। जब बाद में सुरेश ये वीडियो देखते हैं तो शांति के चलने के अंदाज से ही शांति में उन्हें एक हीरोइन नज़र आती है और वो उनसे एक्ट्रेस बनने का प्रस्ताव उनके सामने रखते हैं। शांति शुरू में मना कर देती हैं, लेकिन बाद में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सभी उनको मनाने में लग जाते हैं और आखिरकार उन्हें देवदास फिल्म में पारो का रोल दिया जाता है। सुरेश और शांति की नज़दीकियों का सफ़र फिल्मी गलियों से निकलकर अब रियल ज़िंदगी में भी देखने को मिल जाता है और इसकी चर्चा पम्मी के स्कूल तक पहुँच जाती है। पर हद तब हो जाती है जब पम्मी के दोस्त उनके पिता और शांति के रिश्तों का नाम लेकर पम्मी की बेइज्जती करते हैं स्कूल में, जिससे नाराज़ होकर पम्मी जो है वापस आ जाती है अपने पिता के पास और शांति की बेइज्जती करती हैं और उनसे अपने पिता की ज़िंदगी से जाने के लिए कहती हैं। शांति सुरेश और ये फिल्मी सफ़र छोड़कर चली जाती हैं और सुरेश एक बार फिर से अकेले हो जाते हैं। सभी प्रोड्यूसर सुरेश से ये कहते हैं कि अगर वो शांति को नहीं लाएंगे तो उनको निकाल दिया जाएगा और कोई भी काम नहीं दिया जाएगा, और आगे चल के ऐसा ही होता है। सुरेश को कोई भी फिल्म नहीं दी जाती और उन्हें हर फिल्म से निकाल दिया जाता है। किस्मत शोहरत से सराबोर एक व्यक्ति को हवेली से ले जाकर सीधे एक झोपड़ी में पटक देती है और जब शांति को ये बात पता लगती है तो प्रोड्यूसर्स के पास जाती हैं। प्रोड्यूसर शांति से कहते हैं कि वो दोबारा उन्हें काम दे देंगे अगर शांति खुद उनकी फिल्म में काम करें। शांति मान जाती हैं और डायरेक्टर सुरेश को मनाने के लिए उनकी झोपड़ी में जाती हैं, जहाँ पर सुरेश ये कहते हैं कि सब कुछ खोकर मेरे पास एक खुददारी ही तो है और तुम चाहती हो कि मैं उसे भी नीलाम कर दूँ। और दूसरी बार जब शांति उन्हें मनाने के लिए एक बार फिर से जोर देती हैं तो वो ये कहते हैं कि कभी कभी दो लोग एक दूसरे को इतना अच्छी तरीके से क्यों जानते हैं। शांति तो फिल्में करने लगती हैं और उनका फिल्मी सफ़र जितना ऊंचा जाता है, सुरेश की ज़िंदगी का सफ़र उतना ही नीचे जाता रहता है। मूंगफलिशी का पहिया ऐसा घूमता है और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि सुरेश शराब के नशे में धुत सड़क के किनारे अपनी बेटी तक से मुँह मोड़ लेता है। कई साल बीत जाते हैं और एक दिन अचानक शांति को फिर से सुरेश नज़र आते हैं, लेकिन एक ऐसे हालात में जो ज़िंदगी से बिल्कुल परे है, जिसको समझना मुश्किल है। और फिल्म एक ऐसे सीन में आके एंड होती है, ऐसे ख़त्म होती है जो आपको कुछ देर के लिए खामोश कर देगी, रोक देगी। कुछ ही फिल्मों की एंडिंग इतनी खूबसूरत है दोस्तों, जैसे सदमा फिल्म और या तो फिर एक कागज़ के फूल। इस फिल्म को क्यों देखें दोस्तों? गुरुदत्त साहब का डायरेक्शन, एक्टिंग, वहीदा रहमान का रोल, SD बर्मन साहब का म्यूज़िक, इसके सीन्स, इसके डायलॉग, या यूँ कहूँ इस फिल्म से जुड़ी हर चीज़ ज़रूरी है इस फिल्म को देखने के लिए। आखिर में फ़न फैक्ट ये है कि SD बर्मन साहब ने गुरुदत्त साहब को इस फिल्म को बनाने से रोका था और कहा था फिल्म मत बनाओ, क्योंकि ये फिल्म कहीं ना कहीं गुरुदत्त साहब की निजी ज़िंदगी पर बेस्ड है, और कहा था कि अगर तुम ये फिल्म बनाओगे तो ये तुम्हारा और मेरा आखिरी सफ़र रहेगा इस फिल्म में। कुछ ऐसा ही हुआ, गुरुदत्त साहब ने ये फिल्म बनाई और इस फिल्म से प्रेरित कई सारी फिल्में बनी हैं। अभिमान, आशिकी 2,
तो ये फ़िल्म और ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है देखने के लिए। इस फिल्म को देखिए दोस्तों, हर एक पहलू आपको खामोश कर देगा इस फिल्म का। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। फिर मिलेंगे बॉलीवुड कल्ट क्लासिक की सीरीज़ में किसी नई फिल्म के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।